नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 6 अगस्त 2020 और यहाँ पर 7 अगस्त 2020 के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोस्तों कौन सा हैवी वेट स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और अगर लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस शुरू करता हूं दोस्तों, और लाइक का बटन जरूर दबाएंगे क्योंकि जब वीडियो देख ही रहे हैं तो लाइक करने में कोई परेशानी नहीं है। एसीसी है ना, एक स्टॉक है एसीसी को कल अगर हम बाय साइड देखने की कोशिश करते हैं तो हम 1425 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 1450 से 55 तक का होगा। सेल का अगर पोजीशन बनाएंगे 1400 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, 1400 के नीचे बनाएंगे तो हम 1350 तक का एक टारगेट उम्मीद कर सकते हैं एसीसी में। अडानी इंटरप्राइजेस डेली के ही टाइम फ्रेम पे अडानी इंटरप्राइजेस आप देख रहे हैं बार बार इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ ऊपर जा रहा है। अगर ये एक ब्रेकआउट मिलता है, अगर अडानी इंटरप्राइजेस एक ब्रेकआउट देता है, कहीं ना कहीं इसका एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो एक ब्रेकआउट देगा तो टारगेट 190 के पास जाने की कोशिश करेगा ऊपर के रेंज में। अगर ये 187 ब्रेक करता है तो 192 तक भी पहुंच सकता है अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी पोर्ट ब्रेकआउट नहीं सस्टेन कर पाया, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट अभी भी पॉसिबल है कि अगर ये 330 को ब्रेक करता है ऊपर के साइड में तो एक लेवल 340 तक जाने की कोशिश करेगा अडानी पोर्ट। तो नज़र रखिएगा अडानी पोर्ट में दोस्तों, 330 के ऊपर टारगेट 340 का पोजीशन बनेगा। अमारा राजा बैटरी, देखिए अमारा राजा बैटरी जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि ये अपर और लोअर रेंज को ट्रेड करता हुआ चल रहा है। पहले अपर गया, फिर लोअर गया, फिर अपर आया, फिर लोअर आ रहा है, फिर अपर जा रहा है, फिर लोअर आया, फिर अपर गया, फिर लोअर गया, फिर अपर, फिर अब ये धीरे धीरे लोअर, और यहीं से हो सकता है बाउंस भी कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बनते ही। कल अगर हमारा राजा बैटरी ऊपर की साइड में 725 ब्रेक करता है तो बाय का पोजीशन बनाएंगे 750 के टारगेट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल, देखिए अपोलो हॉस्पिटल डेली के टाइम फ्रेम पे तो जब से मैंने आपको 1500 के ऊपर बाय करवाया है तब से देखिए 1700 के टारगेट आपको डन कर दिया। मैंने 200 पॉइंट तो तुरंत चुटकी बजा के इसने दे दिया है। नया पोजीशन हम 1725 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट हमारा 1800 के आसपास में बनेगा। इसका अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल डेली चार्ट से ही हमारा काम हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। 1725 के ऊपर निकलेगा तो 1800 के टारगेट के लिए हम पोजीशन बना सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। अगला स्टॉक है एशियन पेंट का। देखिए एशियन पेंट कल एक मूवमेंट करेगा जहां तक उम्मीद है, क्योंकि अब नहीं करेगा तो कब करेगा, ये सवाल बड़ा है। अब नहीं तो कब, है ना, क्योंकि कल तो फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद तो होगा नहीं ट्रेडिंग, सैटरडे और संडे हो जाएगा, 2 दिन बंद हो जाएगा, तो इसको जो करना होगा कल ही करेगा। ये सुन रहे हैं ना मेरी बातों को ध्यान से, इसको जो करना होगा कल ही करना पड़ेगा। कल ही करने का मतलब क्या है कि ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक करता है 1745 को, बाय पोजीशन बनाइए 1770 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है 1710 को ब्रेक करता है, सेल मार देंगे हम लोग, टारगेट हम लोगों का आ जाएगा नीचे 1650 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बजाज ऑटो, देखिए इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है बजाज ऑटो को। ऑटो सेक्टर में बाइंग तो आ रही है क्योंकि धीरे धीरे मामला सामने में आ रहा है कि भाई अभी बिक्री भी बढ़ी है, हीरो मोटो का भी बिक्री बढ़ा है, बजाज ऑटो का भी बिक्री बढ़ा है, कुछ तो इसमें मामला चल रहा है। धीरे धीरे लॉकडाउन जैसे जैसे खुलने के कगार पे आ रहे तो इन सब की बिक्री भी बढ़ती आ रही, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड तो बनते हैं इसमें, लेकिन इसके जो वॉलेटिलिटी रहती है बहुत हाई रहता है, मतलब बहुत ही बड़े बड़े मूवमेंट करता है ये। तो नजर रखेंगे कल अगर ये 2970 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करेगा तो हम सेल बना देंगे। टारगेट हमारा ऊपर आएगा 374 375 के आसपास का। अगर नीचे का 2970 ब्रेक करेगा तो सेल का पोजीशन बनाएंगे 2900 के टारगेट के लिए, और ऊपर अगर ये 3070 ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट 3130 के आसपास का आ सकता है बजाज ऑटो में। बजाज फाइनेंस अगला स्टॉक है, तो चलिए बजाज फाइनेंस को देख लें। देखिए बजाज फाइनेंस में मूवमेंट उम्मीद करके चल रहा हूं कल, क्योंकि बजाज फाइनेंस आप देख रहे हैं बिल्कुल, अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ कर दूं लाइन तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक रेंज में बजाज फाइनेंस पिछले काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है ना। तो जब ये ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की साइड में 3380 85 90, मैं राउंड फिगर में 3400 मान लेता हूं या 3380 मान लेता हूं, 3390 मान लेता हूं, ये सब लेवल अगर ऊपर ब्रेक करता है तो एक टारगेट आपको 3530 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है
बजाज फाइनेंस। बालकृष्ण इंडस्ट्री अच्छा ब्रेकआउट दिया बालकृष्ण इंडस्ट्री ने, और उसको होल्ड भी कर रहा है, ये बड़ी बात है। मैंने सेलेक्ट किया है 3 स्टॉक जो मैं इंट्राडे के लिए प्रोवाइड करता हूँ, उसमें मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया हुआ है कल के लिए। वीकली चार्ट पे भी देखता हूँ तो बालकृष्ण इंडस्ट्री काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत नज़र आ रहा है मुझे वीकली चार्ट पे, काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट मिलते हुए हमेशा वीकली चार्ट पे मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ से देख रहे हैं पिछले 7 सितंबर 2018 का एक हाई लगाया था, उसके हाई के पास जाने की कोशिश कर रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वीकली चार्ट पर। तो कल वापस से अगर ये ब्रेक करता है 1360 को तो बाय का पोजीशन बनेगा 1380 और 1400 के टारगेट के लिए। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और साथ ही मैं स्ट्रैटेजी वगैरह पोस्ट करता था, तो जितनी भी स्ट्रैटेजी मैंने इधर पोस्ट करी है सब देखिए, एक से एक आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पे मिलेगा। वीकली पिक्स मिलेगा, शॉर्ट टर्म कॉल मिलेगा। शॉर्ट टर्म कॉल मैंने बाटा इंडिया दिया था, टारगेट डन हो गया, परसों दिया, परसों रात में डाला इसी तरह 7-8 बजे, और यानी कि 4 तारीख को 5 को टारगेट डन हो गया। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। इसी तरह टाटा कंज्यूमर गया, उसके बाद ऊपर की साइड में और भी स्टॉक डाले थे, वो सारे टारगेट लगभग आ गए। तो सारे कॉल मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, आज भी बहुत सारे कॉल प्रोवाइड किया, आपने जाके देख सकते हैं। देखिए बाटा इंडिया जो टारगेट डन किया था हमारा, तो मैंने कहा था अब नेक्स्ट टारगेट हम पोजिशन कहाँ बनाएंगे, 1325 के ऊपर। 1325 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, हमें याद रखना है 1325 के नीचे ये सस्टेन नहीं, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब ये पूरा का पूरा कैंडल खा गया इसको, ये पूरी की पूरा इंगल्फ हो गया ये कैंडल। तो अब हम ये नज़र रखेंगे कि अगर कल ये 1250 को नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 1200 के टारगेट के लिए। BEML एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ BML दिखाई दे रहा है। आप देखिए स्टैंड लाइन का सपोर्ट भी है, यहाँ से भी अगर ड्रॉ करते हैं तब भी, थोड़ा नीचे से भी ड्रॉ करते हैं तब भी एक ही बात है, यहाँ से भी कर रहे हैं तब भी स्टैंड लाइन का सपोर्ट है। तो एक बार लोअर इंड की तरफ 634.30 की तरफ आने की कोशिश करेगा BEML। कब, जब ये अपने लोअर को ब्रेक करेगा 645 को, तब 635 के टारगेट के लिए सेल का पोजीशन बना सकते हैं। बर्जर पेंट देखिए ज़बरदस्त बर्जर पेंट चल रहा है, इसी ट्रेन लाइन के अंदर में फंसा हुआ है बर्जर पेंट, आप फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें ब्रेकआउट चाहिए बर्जर पेंट में 537 का ब्रेकआउट चाहिए, 540 का ब्रेकआउट चाहिए, ये सब लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं 540 के लेवल को अगर ये ब्रेक करके निकलता है ऊपर की साइड में, तो एक टारगेट हमारा मिलेगा 560 से लेके 580 तक का बर्जर पेंट में। अगला स्टॉक है भारत फोर्ज का दोस्तों। तो भारत फोर्ज पे मैंने टारगेट दिए हुए थे 410 के और 420 के, तो 410 वाला कॉल तो मेरा हिट हो गया, वो तो सक्सेस हो गया। 420 का टारगेट हम तब तक ले सकेंगे जब ये 410 के ऊपर वापस से क्लोज करेगा। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये 400 के नीचे निकलता है, जब तक 400 के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 400 के नीचे निकल जाना तो सेल करके भाग जाना है, फिर वहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस वजह से याद रखना है 400 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। भारतीय एयरटेल अभी तक एक बॉक्स में ही फंसा हुआ है। भारतीय एयरटेल आप देखिए ऊपर की साइड में इसने 590 का या 95 का एक रेंज बना रखा है, 595 ज़्यादा बेस्ट है, और नीचे की साइड में भी एक रेंज बना रखा है इसने 535 के आसपास का। इस रेंज के अंदर जब तक रहेगा भारतीय एयरटेल कोई पोजीशन नहीं बनेगा। याद रखिए 595 के ऊपर निकलेगा 620 का टारगेट देगा, 540-35 के नीचे निकलेगा तो 500 तक का टारगेट भारतीय एयरटेल में आपको मिल सकता है दोस्तों। ब्रिटानिया की बात कर लें तो ब्रिटानिया रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन रेंज कहाँ कटेगा, 3920 के ऊपर। 3920 के ऊपर अगर ब्रिटानिया निकलता है तो एक टारगेट मिलेगा 4000 के आसपास का, नज़र रखेंगे 3920 के ऊपर। सेंचुरी टेक्सटाइल बिल्कुल बॉक्स में फंसा हुआ है, तो ऐसे मैंने पोजिशनल शॉर्ट टर्म कॉल भी सेंचुरी टेक्सटाइल पे आज ही टेलीग्राम पे मैंने डाला है। तो जो लेवल मैंने डाला अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो ही हमारा पोजीशन एक्टिवेट होगा, अदरवाइज सिर्फ नज़र बना के रखिए। नीचे की साइड में अगर इंट्राडे में 300 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे हम लोग 295 के टारगेट के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल को। चोला फाइनेंस, तो चोला फाइनेंस का ये स्टॉक है दोस्तों, नज़र रखिए कल चोला फाइनेंस आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चोला फाइनेंस में अगर ये ऊपर 210 को ब्रेक करता है, बाय का पोजीशन बनाएंगे 215 के टारगेट के लिए और 220 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये 200 को ब्रेक करता है, सेल का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 190 और 95 का टारगेट आपको यहाँ पे चोला फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से चोला फाइनेंस अपने होल्ड कर रहा है। इसका आवरली चार्ट ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है देख के। आवरली चार्ट पर अगर हम इसको देखेंगे तो एक बेहतरीन
ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेता हुआ ये चोला फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। कोलपाल की बात करते हैं तो 1450 राउंड फिगर की बात कर लें तो 1450, 1470 ये सब लेवल हैं जिसको ये ब्रीच नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेवल बना के इसने रखा है 1470 तक का, 75 भी बोल सकते हैं। तो ये लेवल है, ये दोनों लेवल जब तक ब्रेक नहीं करे ना पोजीशन नहीं बनेगा। 1475 के ऊपर निकलेगा 1500 और 1550 का टारगेट मिल सकता है कोलपाल में यानी कोलगेट में। नीचे भी आप देख रहे हैं इसी तरह से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 1425 को तो सेल का पोजीशन बनाएंगे 1400 के टारगेट के लिए। डाबर 520 के ऊपर बेहतरीन लगेगा, अब बिल्कुल अपने सपोर्ट पर आ गया। एक बाइंग का चांस यहाँ पे डाबर दे रहा है कि जिसको भैया बाय करना है इस जगह पे बाय कर सकते हैं। एक छोटा रिस्क बनेगा, नहीं बाय करना है तो कोई बात नहीं, नया बाइंग 520 के ऊपर बनेगा, 520 के ऊपर बनेगा, 525 के ऊपर बनेगा। जब वहाँ निकले तब हम पोजीशन बनाएंगे 540 के टारगेट के लिए डाबर में। एस्कॉर्ट ज़बरदस्त, लेकिन याद रखिए 1100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एस्कॉर्ट में। अगर वो किसी भी तरह से एस्कॉर्ट नीचे देख रहे हैं यहाँ होल्ड कर रहा है बार बार ना, तो 1100 को अगर ये ब्रेक करेगा सेल करेंगे 1060 के टारगेट के लिए। गोदरेज कंज्यूमर की बात करते हैं। गोदरेज कंज्यूमर अगला स्टॉक है, गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज सीपी दोस्तों 700 के ऊपर, 700 के ऊपर अगर निकलता है गोदरेज कंज्यूमर तो 720 का टारगेट देगा। नीचे की साइड में अगर ये 660 को ब्रेक करता है तो 640 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा गोदरेज कंज्यूमर। अगला स्टॉक है दोस्तों, मैंने क्वांटिटी माने स्टॉक्स का जो है नंबर बढ़ा दिया है पोजिशनल स्टॉक, ये हैवी वेट स्टॉक में जैसा कि आप लोगों ने कहा था, तो मैंने और स्टॉक्स ऐड कर दिए। मन्नपुरम फाइनेंस है ना, आईसीसी प्रू लाइफ, ये सारे स्टॉक्स मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में प्रोवाइड कर सकूं। मैकडबल मुथूट फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स मैंने ऐड कर दिए, और भी बहुत सारे ऐड किया, एसआर ट्रांसफिन वगैरह। तो अभी बने रहिए, अभी हम लोग गोदरेज कंज्यूमर तक आए हैं। अगला स्टॉक है ग्रासिम का 650 के ऊपर। 650 के ऊपर निकलेगा ग्रासिम, बहुत ही फास्ट टारगेट आपको देगा। 650 के ऊपर निकलेगा तो 700 तक का एक टारगेट मिल सकता है आपको ग्रासिम में। लेकिन आप लोग लाइक और फीडबैक नहीं देते हैं, ये गलत बात है। इतने सारे स्टॉक्स के एनालिसिस डेली बेस पे मैं करता हूँ, डेली आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, तो एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबाइए। इसमें आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पे, जहाँ भी जैसे भी लोगों को इन तरह की वीडियो की ज़रूरत हो आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। 650 के ऊपर ग्रासिम निकलेगा, 700 का टारगेट मिलेगा। अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। हैवल्स कहाँ पोजीशन बनेगा 615 के ऊपर, टारगेट कितना होगा 640 का, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। हिंद यूनिलीवर, तो हिंद यूनिलीवर को जब पोजीशन बनाना होगा तो पोजीशन हम बनाएंगे 2230 के ऊपर, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हिंद यूनिलीवर में अगर हमें पोजीशन बनाना है तो 2230 के ऊपर बनाएंगे। टारगेट हमारा मिलेगा 2300 का, यानी 2300 का। नज़र रखिएगा 2230, 2240 ये सब लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है तो एक टारगेट 2300 का मिल सकता है। आईसीआईसी प्रू, एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिला है आईसीआईसी प्रू लाइफ में, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक रेंज था, उसको ब्रेकआउट करके क्लोज किया है ऊपर की साइड में। अगर कल वापस से आईसीआईसी प्रू लाइफ 475 को ब्रेक करता है तो ये 490 से लेके 500 तक के टारगेट दिखा सकता है। इंडिगो, देखिए ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, इंडिगो नहीं ब्रेक कर पा रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। याद रखिए जब भी ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट मिलेगा, यानी कि 1000 के ऊपर अगर इंडिगो निकलता है तो बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 1050 का होगा। अभी फिलहाल हम लोग इंडिगो में कुछ नहीं करेंगे। नीचे अगर 940 ब्रेक करेगा इंट्राडे में सेल करेंगे 900 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक है जुबिलिएंट फूड 1800 के ऊपर। इसमें तो आपको मैंने याद करा दिया था बोल के कि 1800 के ऊपर जब भी निकले जुबिलिएंट फूड बाय के पोजीशन बनाइए 1900 के टारगेट के लिए। देखिए बिल्कुल अपने टारगेट के पास लगभग आ चुका है, 1886 का हाई लग चुका है। अब 14 पॉइंट और बचे हैं, इसके टारगेट डन हो जाएंगे, है ना। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे रिकमेंडेशन से अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर करिए वीडियो को। LT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो 930 के ऊपर ये क्लोज नहीं हो रहा है दोस्तों। 930 के ऊपर जिस दिन ये क्लोज हो गया है ना, उसके बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त भागेगा ये स्टॉक LNT लार्सन एंड टुब्रो, याद रखिएगा। 930 ही इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो 930 के ऊपर जब ब्रेक करेगा 1000 तक का हमारा फिर लंबा टारगेट बन सकता है। MNM रेजिस्टेंस से ऊपर की तरफ में 620 के ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करे पोजीशन नहीं बनाएंगे। 620 के ऊपर निकलेगा 650 तक के टारगेट आपको ये दिखा सकता है MNM।
ऊपर की साइड में। नीचे अगर ये 600 या 590 को ब्रेक करता है, 590 को ब्रेक करेगा तो 570 तक के टारगेट दिखा सकता है। मन्नप्पुरम फाइनेंस, देखिए एक सपोर्ट है इसके पास 150 रुपए का राउंड नंबर का। यहाँ पर स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो स्टॉक हो सकता है इसी लेवल के पास सपोर्ट ले, फिर यहाँ से एक बाउंस हो सकता है। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, बस नज़र बना के रखिए। मैकडबल बॉक्स के अंदर है, बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, नज़र रखिए। ऊपर निकलता है 595, टारगेट मिलेगा 615 का। नीचे ब्रेक करता है 565, सेल करेंगे 530 का टारगेट मिलेगा। मुथूट फाइनेंस, नीचे के तरफ एक सपोर्ट है इसको, यहाँ से देखिए इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था तो स्टॉक ऊपर गया। इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम नीचे जहाँ लाते हैं तो पता चलता है कि स्टॉक अब इसी ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकता है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे स्टॉक्स को आना चाहिए 1140 के आसपास में। कल अगर ब्रेक करता है 1150 को तो 1140 और 30 के टारगेट के लिए सेल का पोजीशन बनाएंगे। पीडीलाइट, अभी ये कल बाउंस की बात कहा था मैंने कि बाउंस मिल सकता है, बाउंस तो मिला है लेकिन खास बाउंस नहीं है, तो कल भी हम बाय करेंगे 1340 के ऊपर। अगर ये निकलता है तो 1350 से 60 तक का टारगेट आपको पीडीलाइट दिखा सकता है। पीवीआर, जबरदस्त पीवीआर में कल एक मूवमेंट आया लेकिन आज फिर वो मूवमेंट सस्टेन नहीं करा, लेकिन नज़र रखिए पीवीआर पे एक रेजिस्टेंस है। ऊपर अगर 1165 ब्रेक करता है हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, 1160 भी सही है, 60 से 65 बाय का पोजीशन बनाएंगे 1280 के टारगेट के लिए, 1250 और 1280 के टारगेट के लिए पीवीआर में। रेमंड, देखिए बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर रहा है, ये पॉजिटिव चीज़ है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर रहा है। निगेटिव चीज़ है कि 265 ब्रेक नहीं कर रहा है, अगर 265 ब्रेक करेगा ना तो मज़ा आ जाएगा, फिर रेमंड में एक आपको शानदार मूवमेंट मिलेगा रेमंड में देखने को। रिलायंस, ऊपर 2200 के ऊपर नया पोजीशन, अब कोई भी पोजीशन 2200 के ऊपर बनेगा, 2200 के ऊपर बनेगा 2300 के टारगेट के लिए बाय साइड में। 2100 के नीचे बनेगा पोजीशन, सेल करेंगे 2100 के नीचे 2000 के टारगेट के लिए। सीमेंस, दोस्तों सीमेंस में पोजीशन कहाँ बनाएंगे, अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, 1190 के ऊपर पोजीशन बनाइए, टारगेट हमारा 1220 तक आ सकता है मैक्सिमम। नीचे अगर 1150 ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे, टारगेट 1120 तक हो सकता है। अगला स्टॉक है एसआर ट्रांसमिशन, देखिए सपोर्ट ले रहा है तो बाउंस करेगा। अगर कल मान लेता हूँ 670 672 को ब्रेक करता है हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 690 और 700 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील जबरदस्त होल्ड कर रहा है अपना, 400 को टच कर चुका आज का। कल वापस से अगर ये 402 को ब्रेक करता है, 403 को ब्रेक करता है तो 420 के टारगेट के लिए, 415 और 420 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है टाटा स्टील में। टाइटन, देखिए 1100 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, मैं बार बार बोलता हूँ जब भी 1100 के ऊपर जाए ना बाय मार लीजिए। देखिए 1100 के ऊपर गया है तो 1122 तक का हाई लगा दिया, कल वापस से 1125 ब्रेक करता है तो 1150 तक का टारगेट टाइटन आपको दिखा सकता है। यूपीएल, दोस्तों मैंने 3 स्टॉक्स में सेलेक्ट किया हुआ है यूपीएल को, अगर ऊपर ब्रेक करता है 465 67 68 ये सब तो 480 तक का टारगेट देगा, नीचे ब्रेक करता है 450 को सेल करेंगे 435 तक के टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों फिर से याद दिला दूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां टेलीग्राम चैनल पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अगला स्टॉक है वोल्टास, वोल्टास में पोजीशन बनाएंगे हम लोग ऊपर कहाँ 610 के ऊपर, 610 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 650 के टारगेट के लिए, नीचे 595 ब्रेक करेगा हम सेल कर देंगे 580 के टारगेट के लिए। जील में एक रेजिस्टेंस है इसको कितने का 150 रुपए का, 150 के ऊपर क्लोज करने दीजिए, फिर पोजीशन बनेगा 160 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक्स पर मेरा व्यू जो मैंने 7 अगस्त 2020 फ्राइडे के लिए किया है, डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अगर मेरी वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।